अरे सर, टीवी मीडिया के रोल को बहुत संदेहास्पद देखा जा रहा था, बहुत विरोध भी हो रहा था इस पूरे आंदोलन के दौरान। लेकिन अब वो आंदोलन के तमाम चेहरे, चाहे वो सौरभ दास हैं, चाहे वो अभिजीत दीपके हैं, चाहे वो जो है वो नेहा है, ये सारे लोग जाकर के अब टीवी मीडिया में बैठ रहे हैं। अभिजीत दीपके घर तो जाकर के बाकायदा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट डेरा डाले हुए थे। वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि अभिजीत दीपके को सुरक्षा दी जाए। असल में वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं या फिर उस पर नजर रखने के लिए कोई प्रावधान जुगाड़ करने में लगे हुए हैं, वो अलग बात हो सकती है। सवाल ये उठता है सर कि अचानक इनको टीवी मीडिया से इतना प्रेम क्यों हो गया है? क्या ही जरूरत पड़ गई है टीवी मीडिया में जाकर के और अपनी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठवाने की, गालियां खाने की वहां पर? देखिए ये क्या है, इस पूरे कोई लग रहा है कि इको हो रहा है, किसी का बंद म्यूट नहीं है। ये पूरे आंदोलन को जो देखना चाहिए पर्सपेक्टिव में, उसको समझने की जरूरत है। इसको इस तरह से खाली लोग क्या मतलब लोग, कई लोग कहते हैं कि इसको ऐसे मत देखिए, ये देखिए इन्होंने क्या कर देखा है, उससे नहीं बात बनती है। बात बनती है क्या कि इसमें कई लेयर्स है। एक तो ये है क्या कि जो जिसने टीवी मीडिया मतलब का ये किया, क्या कहते हैं, बहिष्कार किया, वो कौन लोग थे? वो लोग जो सामान्य इसके पार्टिसिपेंट्स थे, और जो लोग मतलब युवाओं ने और जो एक सामान्य आम लोगों ने इसका बहिष्कार किया। ये बहिष्कार इन लोगों का बहिष्कार नहीं है। ये लोग तो ऑलवेज देने के लिए तैयार ही थे। वो लोग कवर नहीं शुरू में कर रहे थे। तो इन लोगों का जो नेतृत्व है, और जो जो आंदोलनकारी सामान्य लोग हैं, और बाकी जो पार्टिसिपेंट है, इसमें अंतर करके देखना होगा। क्योंकि आप उसमें आप यही वजह है कि ये नेतृत्व तो शुरू से, ये जो सौरभ दास है, और वो जो रंका है, और वो क्या नाम है, विजेता दहिया, वो सबका तो आपने देख ही लिया ना। एक बर्गर खा रहा था, दूसरा जेपी नड्डा के यहाँ दोनों बैठा हुआ था। इन लोगों में एक खरोच तक इसको नहीं आई। इसका नेतृत्व तो लचर पहले से ही था। लोगों में जो गुस्सा था, और जो ये था, उसकी अभिव्यक्ति 20 तारीख को वहां मार्च में, संसद मार्च पे लोगों ने की। तो इसको दोनों को फर्क करना जरूरी है। क्योंकि ये लोग जो है, ये तो शुरू से ही इनका रवैया उसी तरह था। सोनम वांगचुक आपने देख ही लिया, बुला करके बकायदा उनको लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लोग गोदी मीडिया को भी लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय उन्होंने गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की, और इनका बहुत ही लिमिटेड ये था कि किसी तरह से, और ये इस आंदोलन को एक नीट का पेपर लीक के आंदोलन तक ही रखें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक रखें। तो एजेंडा ये था। दूसरा था कि असली जो हिडन एजेंडा, वो लोग, हम शुरू से ही इस बात को कहते रहे हैं, और अभी भी कहने में मुझको कोई हिचक नहीं है, कि ये एक पैरेलल जो है, राहुल गांधी और कांग्रेस जो आंदोलन कर रही थी, उस आंदोलन को के पैरेलल एक लीडरशिप क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन चूंकि वो संघर्ष, इतना तीखा संघर्ष कर रहे हैं राहुल, और कांग्रेस कर रही है, कि उसका मुकाबला ये लोग नहीं कर पाए। ये बार बार इनको देख रहे थे, इनका क्या कहते हैं, ढुलमुल जो रवैया है, वो दिखाई दे रहा था। वो तो लोगों ने इनको फोर्स किया कि यहाँ तक ले आए आंदोलन को, क्योंकि दूसरा इनके पास नहीं। जिस दिन 20 तारीख को आंदोलन था, उसी दिन की रात में, वो जो उनकी वाइफ है गीतांजलि, उनका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। करीब करीब ये था कि भाई अब हो गया है, वो खत्म करिए इसको। मतलब ऐसा ही टाइप का था। और उसके बाद, और उसमें रिजिग्नेशन को भी अपने ये से डिमांड्स में से ड्रॉप कर ली थी। इसी तरीके से वो जो जाकर के वहां मिल रहे हैं जेपी नड्डा से ये कर रहा है कि सब कुछ जो है इसी टाइप से एक स्क्रिप्ट। नहीं सर, सवाल यही है सर, जेपी नहीं नड्डा नहीं, से ये जब कौन, ये सारे बार लोग बार मिले, इको क्यों हो रहा है भाई? सर अभी ठीक है? हाँ, तो वो सर जो है, सर मेरा सवाल यही है कि जेपी नड्डा से जब तक ये लोग नहीं मिलने गए थे, तब तक परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, और जेपी नड्डा से मिलने के बाद परिस्थितियां बदल गई एकदम से। निश्चित तौर पे, निश्चित तो नहीं नहीं, जेपी नड्डा से मिलने के बाद में, ये लोग जो है जेपी नड्डा के कांटेक्ट में पहले से ही था। ये तो जो मीटिंग हुई इसकी, इसके पहले से ही कांटेक्ट में था। ये तो बता रहा था कि हमारी बातचीत चल रही है, और जेपी नड्डा के संपर्क में, ये लोग तो बता ही रहे थे। उसके बाद जाकर के उस दिन भी चले गए, वहां जाकर के बैठ गए। तो ये लोग उनके संपर्क में थे। अब ये
मैं ये प्रायोजित उनका था या नहीं कहना है, लेकिन ये लोग बीच का ये कर रहे थे, कोई अटैकिंग बीजेपी और आरएसएस के इकोसिस्टम पर अटैक करने का जो बेसिक ये है, क्या कहते हैं, फंडा है, वो इनके पास नहीं था। ये अभी भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है अपने को रेलिवेंट बनाए रखा इन्होंने। इनको आप एक चीज के लिए इनके इनकी तारीफ कर सकते हैं, इन्होंने जो सीजेआई ने जो कमेंट किया, उसको इन्होंने एक जो रूपक के रूप में इस्तेमाल किया। और ये एक बहुत इनोवेटिव और इमेजिनेटिव काम था। ये कल्पना शक्ति इनकी और इनकी जो रचनात्मकता है, उसकी जरूर तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसको कैच कर लिया और वो पॉपुलर माइंड को कम्युनिकेट कर रहा था। अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कि ये जो नया कम्युनिकेशन क्या कहते हैं लोगों के बीच में चला है, मतलब सोशल मीडिया के जरिए, उसका एक लैंग्वेज डिफरेंट है। ये लोग निश्चित तौर पर उस लैंग्वेज को जानते हैं, इस ये तो साबित हो गया। और इन्होंने इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके, लेकिन इसके इस्तेमाल के पीछे कोई इनका पवित्र इरादा है, ये अभी भी डाउटफुल है, क्योंकि पवित्र इरादा नहीं था, ये लग रहा है। तो दो तीन चीजें हैं। एक तो इन्होंने जो कैच किया, जो इमेजिनेशन उसके जिस तरह की दिखलाई, क्रिएटिविटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है क्या कि इसकी वजह, एक प्लेटफॉर्म इसकी वजह से क्रिएट हो गया। वो ये एक इन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड में जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ था, वो इन्होंने क्या कहते हैं, इनको दिया मौका। उन्होंने सरकार ने उनको ले गए, अभिजीत दीपके को वहां से उठा करके लाए, मतलब एयरपोर्ट से रिसीव करके, तो उन्होंने मंच दिया। लेकिन वो जो वर्चुअल वर्ल्ड से ये लोग रियल वर्ल्ड में आए, तो भले ही रियल वर्ल्ड वो प्रोवाइड किया, ये मतलब अलाउ किया सरकार ने, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में तो लाए। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में लाना और एक आंदोलन को एक रियलिटी बना देना, ये तो इनका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आंदोलन की रियलिटी बनी, ये इन्हीं लोगों की वजह से बन गई। और ये भी नहीं समझना चाहिए कि इसके पीछे इनके इरादे नेक या साफ ही थे। वो तो शुरू से फैसिलेट कर रहा है। एक तो गया बर्गर खाते हुए, दूसरा सौरभ दास का भी शुरू से ऐसा ही। जेपी नड्डा क्या दिन भर बैठा रहा, लोग यहाँ लाठियां खा रहे हैं और वो वहां बैठा हुआ है। तो ये ऑप्टिक्स क्लियर है। लेकिन नेहा बोरा वाली बात है, तो देखिए क्या है कि नेहा बोरा और ऐसा जो है, उसके इरादे में मुझको फर्क करना पड़ेगा आपको। वो उनको लग रहा है कि देखिए वो लेफ्ट के लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनका वो टैक्टिक्स एंड पॉलिटिक्स, आपको अगर जिसको नॉलेज है वामपंथी पॉलिटिक्स का, वो जानता है कि दो चीज करते हैं, पॉलिटिक्स होती है, एक टैक्टिक्स होती है। तो टैक्टिक्स में उनका कई बार कई चीजें होती है जो आपको अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन उनको लगता है ये टैक्टिक्स है और हम करते हैं। तो उनको ये लग रहा होगा कि अपन अगर जाते हैं वहां, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये लेफ्ट से ही आया इनका कन्हैया कुमार, तो वो जो है वो भी उसने सोशल मीडिया से ज्यादा इस्तेमाल किया गोदी मीडिया का। और उस समय हालांकि इतना बहिष्कार इनका नहीं हुआ था। उसी तरह से ये नेहा बोरा कर रही है। तो नेहा बोरा को मैं मतलब देखिए, ऐसे क्या है कि वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज नहीं देख सकते आप। ग्रे एरियाज होते हैं, लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, डाइवर्स इंटरेस्ट होता है। कि डाइवर्सिटी जो पॉलिटिक्स में होती है और जो आर्टिकुलेशन में होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ये लोगों का ऑलवेज डाउटफुल है, इनका आगे का भी डाउटफुल रहेगा, लेकिन इनका रोल रहा। और दूसरी तरफ ये है जो कि एकदम कंसर्टेड। आप देखिए, इन लोगों ने नेहा बोरा वगैरह को तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। ये लोग गए राहुल गांधी के साथ भी, इन लोगों ने ऐसे तत्व के साथ ये किया जिसके बारे में शुरू से डाउट था, लेकिन ये लोग पकड़ करके आंदोलन को बैठे रहे। तो इनका ये कमिटमेंट जो है कि इसको किसी तरह से अपने रास्ते ले जाना है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कमिटमेंट कितना कारगर होगा, नहीं होगा, और कितना होना चाहिए एथिकली, ये जरूर सवाल उठता है। कि नेहा बोरा के जब सारे लोग उसको जंतर मंतर पर रिजेक्ट कर रहे थे, तो नेहा बोरा हो चाहे सौरभ दास का, तो क्लियर है कि वो शुरू से ये कर रहा था, ढुलमुल था।
लेकिन इनको तो, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, इनको तो समझना चाहिए कि जनता का आदेश क्या है। मतलब उनके जो यूथ है उनका आदेश ये है कि आप गोदी मीडिया का बहिष्कार करिए, और उसके साथ उसका नहीं दे रहे हैं आप, तो ये कम से कम इनको इस टैक्टिक्स पर इनको विचार करना चाहिए। जी।